एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3। तो आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं बहुत बार, और ये इसका पार्ट 3 है। ठीक है, इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। Question number 1 is, to protest against which incident did रविंद्रनाथ टैगोर reject his knighthood title? तो इसमें क्या पूछा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो किस लिए किया था? क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड जो था वो क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें टाइटल दिया गया है गुरुदेव का। तो ये टाइटल इनको किन्होंने दिया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो आपका जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, ये आपको देखने को मिला था 13 अप्रैल 1919 को। इस टाइम पे जो हमारे पंजाब के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वे थे माइकल ओ डायर। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने जितनी बार करवाया है उतनी बार मैंने ये कहा है कि इसमें अक्सर क्वेश्चन बनता है गवर्नर जनरल कौन था, और साथ में क्या क्वेश्चन बनता है आपका कि उस टाइम पे आपका कमांडिंग ऑफिसर कौन था। तो कौन था? तो वे था रेजिनाल्ड डायर। अभी रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ है तो उस टाइम पे जो आपके वाइस रॉय थे वे कौन थे? तो जो वाइस रॉय उस टाइम पे चल रहा था तो वे था चैम्सफोर्ड। तो ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों के तीनों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो कौन कौन से 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि उस टाइम पे देखिए जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ये आपको देखने को मिला था पंजाब में। कहाँ पे? अमृतसर में। तो उस टाइम पे जो पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वे कौन थे? तो वे थे माइकल ओ डायर। जो कमांडर थे वो कौन थे? रेजिनाल्ड डायर। और उस टाइम पे जो वाइस रॉय था इंडिया का वे कौन था? चैम्सफोर्ड। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप याद रखना। ठीक है, अब बात करें अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो ये पहले फर्स्ट नॉन यूरोपियन और फर्स्ट फ्रॉम एशिया जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिला था। किसमें? लिटरेचर में। किस काम के लिए? इनकी गीतांजलि बुक है उसके लिए। और कौन से ईयर में मिला था? 1913 में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो आपको ईयर पता होना चाहिए और कौन सी बुक के लिए मिला था वे पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, विच इंडियन मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति? किस भारतीय आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो वह कौन सा है? अगस्त में कौन सी क्रांति हुई है? तो वे है आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कब देखने को मिली थी? 8 अगस्त 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुई थी? जब क्रिप्स मिशन जो आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? ये भी 1942 में आया था। तो क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया था तो उसके बाद आई थी आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको स्टार्ट किन्होंने किया था? तो वे किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और इन्होंने क्या स्लोगन दिया था इस मूवमेंट में? डू और डाई का स्लोगन दिया था। तो ये देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड ऑन 8 अगस्त 1942 एंड इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति। द इमीडिएट कॉज फॉर द मूवमेंट वॉज द कोलैप्स ऑफ क्रिप्स मिशन। तो मैंने कहा था ना आपका क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, तो उसके बाद आपकी ये क्विट इंडिया मूवमेंट आई थी। गांधी जी गेव द स्लोगन कौन सा? डू और डाई। ठीक है, और ये कहाँ पे दी थी इन्होंने स्पीच? तो ये भी अक्सर पेपर में पूछा गया है। तो वे है आपका ग्वालियर टैंक। ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि ये कहाँ पे आई ये जगह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, Who are the revolutionaries behind the Central Legislative Assembly bombing in 1929? 1929 में केंद्रीय विधानसभा बम विस्फोट के पीछे किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो किन्होंने फेंका था बॉम्ब लेजिस्लेटिव असेंबली में 1929 में? तो वे फेंका था भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने। ठीक है, की बात करें तो रिसेंटली अभी भगत सिंह जी की 23 मार्च को
भगत सिंह जी की और साथ में सुखदेव जी की और राजगुरु जी की क्या है, डेथ एनिवर्सरी है। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज गांधी बुरी। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को गांधी भरी के नाम से जाना जाता है। तो किन्हें जाना जाता है, तो वे है ऑप्शन बी, दैट इज मतंगनी हजरा। वेल, अगर हम इनकी बात करें तो जो ये लेडी हैं, ये इन्हें क्या कहा जाता है, गांधी बुरी, और साथ में इन्हें क्या कहा जाता है, बांग्ला फॉर ओल्ड लेडी गांधी। इन 1920 शी टुक पार्ट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और इन्हें अरेस्ट किया गया था किसके लिए, फॉर ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन 1916 लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड हुम। 1916 लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और किसके बीच हुआ। तो किन के बीच में देखने को मिला था, तो वे हुआ था आईएनसी का किसके साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ। तो वेल, अगर हम बात करें 1916 के सेशन की, तो इस टाइम पे आईएनसी को प्रिसाइड कौन कर रहा था, तो वे था एसी माजुमदार, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें मैंने लिखा है द लखनऊ पैक्ट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग एट अ जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ पार्टीज। कहाँ पे हुआ था ये सेशन, लखनऊ में। ठीक है, और द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 इज साइन बिटवीन बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन गदर पार्टी वॉज बेस्ड इन विच कंट्री। भारतीय क्रांतिकारी संगठन गदर पार्टी किस देश में स्थित थी। तो कहाँ पे थी, तो ये थी आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। कहाँ था इसका हेडक्वार्टर, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो यहाँ पे गदर पार्टी का आपका हेडक्वार्टर था। सो जो इसके प्रेसिडेंट थे गदर पार्टी के, तो वे थे सोहन सिंह भाकना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इस पार्टी का नाम गदर पार्टी से पहले क्या नाम था, तो वे था हिंदू एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। किसकी लीडरशिप में थी ये, लाला हरदयाल, और इसके जो बाबा सोहन सिंह भाकना है, ये इसके प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और इसके अंदर आपको हिंदू, सिख, मुस्लिम लीडर सब देखने को मिले थे। और इसका जो हेड क्वार्टर है वे कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ है, यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 7 इज हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, तो वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन से सेशन में बने थे ये, 1887 में। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु वॉज द पब्लिशर ऑफ तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका के प्रकाशक कौन थे, तो वे कौन थे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। सो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड तत्वबोधिनी सभा किस लिए थी, टू प्रोपागेट राजा राममोहन रॉय's आइडिया। ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय के आइडिया को प्रोपागेट करने के लिए उन्होंने इस सभा की फाउंडेशन करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन डिड संथल रिबेलियन टेक प्लेस। संथल विद्रोह कब हुआ था। अच्छा, पेपर में ना बहुत बार पूछा जाता है, आपके पास यहाँ पे रिवोल्ट्स दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे उनके ईयर दे देंगे और आपको कहेंगे इन्हें मैच करो। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कौन सा कब हुआ था। जो संथल रेबेलियन हुआ था, ये हुआ था आपका 1855-56 में। और जो आपका इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, ये कब हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। वेल, संथल रेबेलियन की बात करें तो इस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर चल रहा था। और जो संथल रेबेलियन कहाँ पे हुआ था, राजमहल हिल्स, कहाँ पे हैं, झारखंड में। ठीक है, और इसको लेड किसने किया था, सिद्धू मांझी ने। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच इज़ द आईवीसी साइट दैट डज नॉट हैव सिटाडल।
सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जिसमें आपको सिटाडेल नहीं देखने को मिला है? तो हर एक साइड में सिटाडेल है, लेकिन कहाँ पे नहीं है? तो वे थी आपकी ऑप्शन ए चन्हुदारो। ठीक है। जो आपकी चन्हुदारो है, आर्कोलॉजिकल साइट बिलोंगिंग टू द पोस्ट अर्बन झूकर फेस ऑफ IVC, इट वॉज द ओनली इंडस सिटी विदाउट अ सिटाडेल। क्वेश्चन नंबर 11th इज विच क्लैन डज गौतम बुद्धा बिलोंग टू? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो कौन से वंश से संबंधित है? आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका शाक्या क्लैन। बात करते हैं हम गौतम बुद्धा जी की। तो लॉर्ड बुद्धा वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो जो लॉर्ड बुद्धा है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। ठीक है। ही वॉज बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ शाक्या क्लैन। तो ये कहाँ पे पैदा हुए थे? रॉयल फैमिली थी, बहुत रिच फैमिली थी। उनका कौन सा क्लैन था? शाक्या क्लैन। Who ruled from Kapilvastu in Lumbini, which is situated near the Indo-Nepal border. After 49 consecutive days of meditation, Gautam Buddha attained Bodhi enlightenment under a peepal tree at Bodh Gaya, a village near Bihar. तो इसमें क्या कहा गया है कि जो गौतम बुद्धा जी हैं, इन्होंने 49 डेज के लिए मेडिटेशन किया था। उसके बाद इन्हें क्या अटेन हुआ था? एनलाइटमेंट। कहाँ पे हुआ था? पीपल ट्री के अंडर। कौन सी जगह पे? बोध गया में। और बोध गया कहाँ पे है? बिहार में। पेपर में अक्सर पूछा जाता है इन्होंने अपनी जो पहली सरमन करी थी वे कहाँ करी थी? तो वे इन्होंने करी थी सारनाथ में। ठीक है। कहाँ पे है ये? नियर द सिटी ऑफ बनारस इन यूपी। क्वेश्चन नंबर 12 इज हु डिस्कवर्ड द IVC मोहनजोदारो? सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? तो किन्होंने की थी? तो वे की थी RD बैनर्जी ने। कौन सी ईयर में की थी? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 13 इज अश्वघोष वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर? तो इसमें ये पूछा गया है अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? तो किनके थे? तो वे थे कनिष्क के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिलापदिकरम, वन ऑफ द एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर? तमिल साहित्य के महाकाव्यों में से एक शिलापदिकारम का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है द ज्वेल्ड एंकलेट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। एलोरा केव्स इन महाराष्ट्र आर एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो कौन कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुइज़्म। एलोरा को किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटाज ने। कहाँ पे लोकेटेड है ये? औरंगाबाद में। पेपर में पूछा गया था एक में कि जो एलोरा केव्स हैं ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र तो पता होता है सभी को, लेकिन औरंगाबाद बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आप इन्हें याद रखना कि ये औरंगाबाद में है। जो आपकी एलोरा केव्स हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती हैं। ठीक है। इसके अंदर आपको 12 बुद्धिस्ट, 17 हिंदू और 5 जैन केव्स देखने को मिलेंगी। और टोटल कितनी होगी ये? 34 केव्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास? पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो वे थी कांचीपुरम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। कांचीपुरम वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। कांचीपुरम इज़ वेल नोन फॉर इट्स ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रॉक कट टेम्पल्स। तो जो कांचीपुरम है ये किस चीज़ के लिए मशहूर है? यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? सिल्क और रॉक कट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो वे हैं आपके सिम्हा विष्णु। क्वेश्चन नंबर 17 इज रवि कीर्ति इज द कोर्ट पोएट ऑफ हुम? तो जो रवि कीर्ति है किसके दरबारी कवि हैं? तो किसके हैं? तो वे हैं पुलाकेशिन II के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 2। तो ये देखिए रवि कीर्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ पुलाकेशिन II। पुलाकेशिन II वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो जो पुलाकेशिन II था ये बहुत ही फेमस रूलर था किसका? चालुक्य डायनेस्टी का। द फेमस एहोल इंस्क्रिप्शन रिटन इन क्लासिकल संस्कृत वॉज कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति। तो इसमें क्या कहा गया है
एक आपकी है ए होल इंस्क्रिप्शन, जिसको कि किस में लिखा गया है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो इसे कंपोज किसने किया है, रवि रवि कीर्ति ने, ठीक है। और ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि जो आपकी ए होल इंस्क्रिप्शन है, इसे कंपोज किसने किया है और ये कौन सी लैंग्वेज में है। क्वेश्चन नंबर 18 इज द त्रिपाठी स्ट्रगल ऑफ गुर्जर, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज वॉज फॉर विच प्लेस। तो किसके लिए है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये है आपका कनौज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 इज इन विच लैंग्वेज वॉज द किताब अल हिंद रिटन। किताब अल हिंद किस भाषा में लिखा गया है। तो कौन सी भाषा में लिखा गया था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज अरेबिक। द लैंग्वेज ऑफ अल बेरोनिस किताब उल हिंद इज अरेबिक। क्वेश्चन नंबर 20 इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी। चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो आपके पास ये तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। वेल, जो आपका चोल एम्पायर है इसे फाउंड किया है किसने, विजयालय ने, ठीक है। ही टुक ओवर द तंजौर किंगडम इन 8th सेंचुरी एंड लेड टू द राइज ऑफ माइटी चोलास बाय डिफीटिंग द पल्लवास। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसको हराया था, पल्लवास को हराया था और फिर इन्होंने चोला एम्पायर बिल्ड किया था। तंजौर वॉज हैंस मेड द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एमिनेट चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर की जो पहली कैपिटल बनी थी वे बनी थी तंजौर। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच बैटल हैज़ लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। किस युद्ध के कारण मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो किसके कारण पड़ी, आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो जो आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है ये कब हुई है, 1526 में। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ये किसके बीच में हुई थी, बिटवीन द इन्वेडिंग फोर्सेस ऑफ बाबर एंड लोधी किंगडम, ठीक है। और इसमें कौन जीता था, बाबर जीता था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 23 इज नेम द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया। भारत के सबसे पुराने नगर निगम का नाम बताएं। तो वे है आपका मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कब बना है ये आपका 1862 में, इट्स 1687, ठीक है। तो ईयर है आपका 1687। इन 1687 द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप एट मद्रास। इट इज़ द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल बॉडी ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आउटसाइड ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 24 इज इन विच सेशन INC स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। कौन कौन से 2 ग्रुप्स में INC 2 समूहों में विभाजित हुई थी। तो वे जो 2 समूह थे वे थे आपके एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। तो वह कौन सा सेशन था, तो वे था आपका सूरत सेशन, 1907 का वे सेशन था। द INC विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1885। आपको पता है INC कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1885 में। जो ये डिवाइड हुई थी वे हुई थी सूरत सेशन में 1907 में। कौन से 2 ग्रुप्स आए, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स। द सेशन वॉज हेल्ड ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर इन सूरत इन 1907। तो जो सेशन हुआ था ये आपका सूरत में हुआ था। और जो सूरत शहर है ये कौन सी रिवर के बैंक्स पे है, तो वे है आपके तापी रिवर के किनारे। क्वेश्चन नंबर 25 इज हु इज द ऑथर ऑफ न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक कौन है, तो वे कौन है, तो वे हैं श्री अरबिंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 26 इज आफ्टर विच 5-year प्लान द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड। किस पंचवर्षीय योजना के बाद द रोलिंग प्लान लागू किया गया था। तो वेल आपको मैंने ये सारा टॉपिक कवर करवाया है किसमें, जो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में 5-year प्लान्स करवाए हैं उसमें मैंने आपको 12 प्लान्स बताए हैं।
तो उसमें मैंने आपको बताया था रोलिंग प्लान के बारे में। तो ये कौन से 5 ईयर प्लान के बाद आया है? तो वह आया है आपके 5th 5 ईयर प्लान के बाद। द रोलिंग प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द 5th 5 ईयर प्लान। दिस वॉज 2 ईयर प्लान दैट वॉज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1978 to 1980 was brought by the Janata Party government. Question number 27 is, who was the first Englishman to appear in the Mughal court during Jahangir's reign? जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अब इन्होंने कहा है कि जहांगीर के टाइम का बताना है, उस टाइम पे पहला अंग्रेज कौन आया था। तो वे कौन आया था? तो वे आया था कैप्टन विलियम हॉकिंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 इज, हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट स्कॉलर हु यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर द हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 इज, हु इज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? तो वे था आपका ऑप्शन सी, दैट इज घियासुद्दीन बिन तुगलक। तो यहाँ पे आपके स्पेलिंग गलत हैं, ये मैं आपको ठीक करके दे दूंगी पीडीएफ में। तो ये देखिए यहाँ पे इसके करेक्ट स्पेलिंग, घियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। घियासुद्दीन तुगलक फादर वॉज अ टर्क, इनके जो पिता थे वे टर्क थे, इनकी माता क्या थी? जाट वीमेन थी। घियासुद्दीन तुगलक फाउंडर द सिटी ऑफ तुगलाबाद। जो तुगलाबाद सिटी है वह इन्होंने ही फाउंड की है। इनके टाइम पे अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि किनके टाइम पे एक मोरक्कन ट्रैवलर आया था जिनका नाम है इब्न बतूता। तो वह किनके टाइम पे आया था? तो वह आया था घियासुद्दीन बिन तुगलक के टाइम पे। ठीक है, तो इब्न बतूता वॉज अ ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 इज, बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना केम टू एन एंड? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो किस एक्ट में हुआ था? तो ये हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। क्वेश्चन नंबर 31 इज, द वीकली पेपर यंग इंडिया इज फाउंडेड बाय? साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वे किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 इज, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टुक प्लेस इन विच ईयर? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी ये हुई थी आपकी 1845 से 46, और एक हुई थी आपकी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर जो हुई थी 1848 से 49 के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 इज, द मराठा पेशवा साइंड द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी ऑफ बेसेन इन विच ईयर? मराठा पेशवा ने किस युद्ध में बेसेन की सहायक गठबंधन संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका कौन सी कब हुई थी ये? तो ये हुई थी आपकी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। जो आपकी ट्रीटी ऑफ बेसीन हुई थी ये हुई थी आपका कब पैक्ट साइन हुआ था? तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1802 में। किस किस के बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बाजीराव टू के बीच में। ठीक है, जो बाजीराव टू था ये कौन था? मराठा पेशवा था। कहाँ का? पुणे का। तो पेशवा किसे कहते हैं? पेशवा पोस्ट दी जाती थी उस टाइम पे, किसको? तो वे प्राइम मिनिस्टर को पोस्ट दी गई थी। ठीक है, तो ये जो आपकी बैटल हुई थी, एक बैटल ऑफ पूना, उसके बाद ये आपकी जो ट्रीटी थी वे साइन हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इज, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने इसकी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। तो वे करवाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको फाउंड किया था, वे किया था, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो की थी वे की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
तो इन्होंने इसे बनवाया था, लेकिन कंप्लीट जो करवाया था वे करवाया था इल्तुतमिश ने। इनका जो फुल नेम था वे था शाम-उद-दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किस नाम से जाना जाता था? पेपर में बहुत बार पूछा गया है, स्लेव ऑफ द स्लेव। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक कमेंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ, कमेंस्ड का मतलब होता है स्टार्ट करना, तो इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी। ठीक है, कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 35 इज हु स्टार्टेड जब्ती सिस्टम? जब्ती प्रणाली किसने शुरू की? तो किन्होंने शुरू की थी? तो वे की थी ऑप्शन ए, दैट इज अकबर ने। बात करें अगर हम जब्ती सिस्टम की, और इसे हम क्या कहते हैं? देहसाला सिस्टम, जिसे कि हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? तो वे किया था राजा तोदरमल ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं किसके? अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और ये वही हैं जो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। क्वेश्चन नंबर 36 इज विच एम्परर रोट द प्ले प्रियदर्शिका इन संस्कृत लैंग्वेज? प्रियदर्शिका नाटक संस्कृत भाषा में किस सम्राट ने लिखा था? आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने जो ये आपका प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली, ये तीनों प्ले लिखे थे कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 37 इज द फाउंडर ऑफ असफ जाह डायनेस्टी मीर कमारुद्दीन खान बिलोंग्स टू विच रीजन? तो इसमें पूछा गया है आसफ जाह राजवंश के संस्थापक मीर कमरुद्दीन खान किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो किससे थे? तो वे थे हैदराबाद से। क्वेश्चन नंबर 38 इज वेयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फोर्ट? प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो कहाँ पे लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था प्लासी में, जो कि कहाँ पे है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 इज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप्ड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे? तो वे करते थे पशुपति की। द चीफ मेल डीटी वॉज पशुपति, डीटी मतलब गॉड, represented in seals as sitting in the yogic posture with 3 faces and 2 horns। इनको जो सराउंड किया गया था किन्हें? पशुपति जी को। किससे? 4 एनिमल से ये सराउंडेड है। कौन कौन से एनिमल है वे? वो एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, एंड 2 डियर अपीयर ऑन हिज फीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। विच नेशंस वर द एक्सिस पावर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2? तो कौन से नेशंस थे जो कि आपके एक्सिस पावर थे? कब? जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। तो कौन थी वे एक्सिस पावर? तो वे थी जर्मनी, इटली, जापान। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। वर्ल्ड वॉर 2 वॉज फॉट बिटवीन 2 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। ऑन वन साइड वर द एक्सिस पावर। अब जो एक्सिस पावर थी इसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? जर्मनी, इटली, जापान। तो हमने ये किया ना ऑप्शन सी, इसमें है आपका जर्मनी, इटली, जापान। ठीक है, और इनके अगेंस्ट कौन था? तो इनके जो अदर साइड थी उसमें आते थे ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना एंड यूएसए। जो आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चली है ये चली है आपकी 1939 से 1945 के बीच में। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली है ये कब से कब चली है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।